Students, welcome to the Sindh Board lectures, and today we are discussing the ninth physics chapter number 2, that is measurement. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ये आपका बेस बनाएंगे और इसी बेस के ऊपर आप अपने तमाम फिज़िक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स इसी के थ्रू करेंगे। तो आज हम कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये क्वांटिटीज़ आपको आ जाएंगी तो आप इजीली जो है वो आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और अपने न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है उसका थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद एक और वीडियो होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब इन दोनों को आप देखेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है या उनकी कुछ ना कुछ आपके माइंड में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले बात आती है मेजरमेंट की फ़िज़िक्स में कि किसी चीज़ को मेजर करना है। मैंने एक मरतबा अपनी डेफिनेशन में ये भी कहा था कि फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, जहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ मौजूद होती हैं। कितनी तरह की? एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, दैट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और ये दो तरह की होती हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। अब पहला सवाल है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखें, ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की या सिस्टम की जो मेजर की जा सके, जिसको हम मेजर कर सकें, जिस चीज़ को हम मेजर कर सकें। ठीक है, और इसको हम किसी नंबर के थ्रू या किसी यूनिट के थ्रू एक्सप्रेस करें, या हम नंबरिंग में बताएं या फिर यूनिट्स में बताएं। जैसे कि मैंने जो है इस पेज की साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटीमीटर के थ्रू मीन्स स्केल रखा और मैंने मेजर किया कि इसकी लेंथ कितनी है, तो ये जो लेंथ है ये क्वांटिटी है एक। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को बता रहे होते हो, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताते हो। तो व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी? ये एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल या सिस्टम की जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं आपके पास। नंबर 1 इज़ फंडामेंटल एंड नंबर 2 इज़ डिराइव्ड। दो तरह की होती हैं। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी उनके जो यूनिट्स होंगे, ठीक है, मैं यूनिट्स बेसिकली क्या होते हैं, यूनिट्स आप यूँ समझ लें कि जैसे हम किसी भी चीज़ को जब एक्सप्रेस करते हैं ना तो उसके आगे कोई ना कोई यूनिट हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि बगैर यूनिट के वो बात अधूरी होती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सोचें कि आप जो है वो किसी एक फ्लोर मिल में जाते हैं जहाँ पे आटा मिलता है, और आप वहाँ जाते हैं और शॉप वाले से कहते हैं कि जनाब मुझे आटा चाहिए। ठीक है, अब सोचें कि उस शॉपकीपर के पास 1 केजी की भी आपके पास मतलब बैग मौजूद है फ्लोर का। ठीक है, 1 केजी की है एक छोटी सी शॉपर के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ उसके पास एक पूरी बोरी मौजूद है जिसमें 40 केजी आता है, एक बहुत बड़ा बॉक्स मौजूद है जिसमें 5 केजी आता है, लेकिन वो भी क्वांटिटी 1 है। अब क्या है कि आप जाके उसको यूँ बोल दोगे कि भाई मुझे 1 आटा चाहिए, तो ये अधूरी बात होगी, वो समझ नहीं पाएगा कि आप एक क्या कह रहे हो, एक बॉक्स कह रहे हो, एक छोटी सी आटे की थैली कह रहे हो, क्या कह रहे हो। मतलब आप जब तक उसके आगे यूनिट या कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, वो बात को समझ नहीं पाएगा, बिल्कुल भी अधूरी बात हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे किसी के पास आप पानी लेने जाते हो तो भाई एक बोतल चाहिए या एक केन चाहिए, अब दोनों में एक एक आ रहा है, लेकिन कन्फ्यूजिंग है। केन बता रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है और बोतल बता रही है कि वो कम क्वान्टिटी है। तो इसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ हैं उनके भी यूनिट्स होते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ के भी यूनिट होते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट को आप क्या कहोगे? फंडामेंटल यूनिट्स। और ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट्स को आप क्या कहोगे? ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को ज़रा डिटेल में कि क्या है। ये देखिए, ये आपके पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। 7 क्वांटिटीज़ हैं, आपने याद रखनी है 7। फंडामेंटल का मतलब आप यूँ समझ लें कि बेसिक, जहाँ से स्टार्ट हो रही है कोई चीज़, इससे पहले कुछ है ही नहीं। तो आपके पास 7 क्वांटिटीज़ हैं जिसमें टाइम, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपके पास 7 है। ये 7 आपको याद करके रखनी है क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है फिज़िक्स के, और आगे जाकर आपके न्यूमेरिकल्स में भी वर्क आएगी। लेकिन इन तीनों में आप देखें, ये 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। ये जो है ना, ये हैं क्वांटिटीज़ के नाम। क्या हैं ये नेम है। ठीक है, और ये जो है ना, ये हैं यूनिट्स। ये क्या हैं? ये सब हैं यूनिट्स। और ये जो लास्ट में लिखे हैं ये हैं सिंबल। ठीक है, मतलब हम किसी चीज़ को किस तरीके से शो करेंगे, तो डैट इज सिंबल।
ठीक है, मतलब शॉर्ट नाम, ठीक है। तो ये है सिंबल आपके पास, तो बीच में यूनिट्स हैं। अब ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, सेकंड इसका यूनिट है, और इसको सिंपल तरीके से इन शॉर्ट में लिखने का सिंबल क्या है, एस। ठीक है, आपने ये तमाम ये क्वांटिटीज़ को याद रखना है, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं वो ये तीन है जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगी। क्या भाई, आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइम एक क्वांटिटी है, उसका यूनिट है सेकंड, और उसको लिखते कैसे हैं, एस। लेंथ एक क्वांटिटी है, उसका यूनिट है मीटर, और इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम। मास एक क्वांटिटी है, इसका यूनिट है किलोग्राम, और इसको हम कैसे लिखते हैं, केजी के अंदर। तो ये आपके पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब है ड्राइव क्वांटिटीज़। ये ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, देखो ड्राइव क्वांटिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से ड्राइव हुई, किसी चीज़ से निकली हुई। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, इनको हम कंबाइन करते हैं, और कंबाइन कर जो नई क्वांटिटी बनती है ना, वो हमारे पास ड्राइव होती है। अब कैसे बनती है ज़रा देखो, यहाँ पर एक वर्ड है स्पीड, ठीक है। अब मैंने एक बात की, मैंने कहा भाई स्पीड का फॉर्मूला जो है ना, स्पीड का फॉर्मूला वो है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब आप ये सोचो डिस्टेंस क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, मतलब क्या चीज़ है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इन तीनों में देखो, सबसे पहले इन्हीं तीनों में फोकस करना है आपने। बाकी जो है ना आपकी फिजिक्स के लेवल पे ये नीचे वाले यूज़ नहीं होते। आपने इन तीनों में से कम देखना है कि भाई ये तीनों में से जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या है। देखो टाइम होता है वक्त, लेंथ होती है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लंबाई, और मास क्या होता है वज़न। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फासला है ना, किसी चीज़ की लंबाई है, फासला है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो डेट इज़ लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। टाइम क्या है, वक्त, और टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड। तो ये तो पहले मैंने इसके यूनिट पूरे लिख दिए, फिर इन शॉर्ट में मैंने लिख दिया मीटर इंटू एस, मीटर इंटू सेकेंड। तो ये जो स्पीड है ये आपके पास क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास यूनिट है, मतलब ये देखेंगे आप क्वांटिटीज़, ये इन्हीं क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है। तो ये क्या हो गई, ड्राइव क्वांटिटी आ गई। इसी तरीके से एक्सेलरेशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v डिवाइड बाई टी। v इज़ वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है ना वो मीटर इंटू सेकेंड है, मीटर इंटू सेकेंड ये इसका यूनिट है। और टाइम का है ये, तो मीटर इंटू सेकेंड और टाइम, और 2 सेकंड थे तो दोनों को स्क्वायर कर दिया, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। सो बेसिकली ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो इन सबको कंबाइन करने से मिल रही हो आपके पास। इन सबको आपस में एक दूसरे से कंबाइन करने से जब कोई नई क्वांटिटी मिलती है ना, तो उसे हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। और ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट को आप क्या कहते हो, ड्राइव यूनिट्स। और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़, और इनके यूनिट्स को आप क्या कहोगे, फिजिकल यूनिट्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ इसी चैप्टर के 2-3 लेक्चर्स मज़ीद अपलोड होंगे। जब वो 2-3 लेक्चर्स आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आई होप कि आपको ये तमाम क्वांटिटीज़, यूनिट्स और कैलकुलेशंस आपको आ जाएंगी। काइंड इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके MCQs में और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा जाता है, और आपको ये आना चाहिए। थैंक यू।